मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहां पर पहलवानों के दूसरे दौर के धरने प्रदर्शन का 26वां दिन है। इस बीच खिलाड़ी मंदिर के द्वार जा पहुंचे हैं और कल गुरुद्वारे का माथा भी टेक कर आए थे और आज बापू की समाधि पर आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी तरीके से दिन बदलते जाएंगे, दिन बढ़ते जाएंगे या कोई रास्ता भी निकलेगा? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद हैं, जो अपने आजाद ख्यालों के लिए, विचारों के लिए जाना जाते हैं और खुले अंदाज में सरकार की नीति और नियत का जो है एक तरीके से आलोचना करते हैं। सर, सीधा सवाल आपसे करूंगी, 26 दिन हो चुके हैं, मंदिर भी जा चुके हैं आप लोग, गुरुद्वारे भी जा चुके हैं, क्या सिर्फ ऐसे ही दिन बढ़ते जाएंगे या कोई रास्ता भी निकलता नजर आ रहा है? देखो, मैं पहले तो एक बात आपकी जो आप कह रही थी ना उसको स्पष्ट कर दूं। मैं सरकार की आलोचना नहीं, गलत सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता हूं। कोई अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसके लिए वो भी देंगे, उनको बधाई भी देंगे। इतना सब कुछ हो गया है, फिर भी बहरी सरकार एक शब्द बोलने को राजी नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता है क्या हो रहा है? क्या उनकी कैबिनेट में जो मिनिस्टर है उनको नहीं पता है क्या हो रहा है? क्या उनके नेताओं को नहीं पता है? क्या दिल्ली में उनके एमपीओ को नहीं पता है क्या हो रहा है? सबको पता है, लेकिन सब क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपराध किया वो उनकी सरकार का आदमी है। इस वजह से पूरी पार्टी और सब लोग चुप होकर बैठे हैं। इसको कहते हैं आंख बंद करके बैठ जाना, कान जो बंद करके बैठ जाना, जमा मुंह बंद करके बैठ जाना। ये बात इस बात को स्पष्ट करती है कि बीजेपी की जो कथनी करनी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, ये एक मजाक है और ये सिर्फ जनता को ठगने का एक तरीका है। सच ये है, बीजेपी ना किसी जाति के ना धर्म के, उनका एकमात्र मकसद है कि वो सत्ता में बने रहें। चाहे किसान, अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, 700 ज्यादा किसानों की जान गई, शहीद हुए, एक शब्द नहीं निकला प्राइम मिनिस्टर के मुंह से। एक क्रिकेटर के हाथ में छोड़ लो कि प्राइम मिनिस्टर ने इतना बढ़िया ट्वीट करा। मैं समझता हूँ ना, अगर देश की सत्ता निरंकुश ना हो और नैतिक और चरित्रवान हो तो मुझे लगता है किसी वर्ग के साथ अन्याय ना हो। लेकिन आज की जो सरकारें हैं उनका एकमात्र एजेंडा है कि कोई बुढ़ा मरे या जवान, किसान मरे या पहलवान, बस उनका राजनीतिक लाभ पूरा होना चाहिए, उनका राजनीतिक लाभ पूरा होना चाहिए, ये उनका एजेंडा है। तो मैं समझता हूँ ऐसे समय में जनता को खड़े होना चाहिए। और मैं तो अपील कर रहा हूँ कि हम इंतजार कर रहे हैं सिर्फ 21 तारीख का। इधर हमारे चौधरी और सम्मानित जो लोग हैं खाप के, उनका आदेश होगा, फिर हम सरकार को बताएंगे कि आंदोलन कैसे होता है। आपने बात की 20 तारीख की, यानी अल्टीमेटम 20 तारीख और 21 को कुछ नई रणनीति बनाई जाएगी। उसी पे बात करूंगी। उधर जो आरोपी सांसद है वो ये कह रहे हैं कि जो राकेश टिकैत है वो हमारे बड़े हैं, उनका जो आदेश है वो माना जाएगा, हालांकि हमने भी अपनी अर्जी उन तक पहुंचा दी है। इस पर आप क्या कहें? नहीं, आपको पता ही नहीं है ना कि 21 तारीख को पंचायत कहाँ है? ये हमारे जो साहब बैठे हैं इनको पता है। हमारी पंचायत 21 तारीख को महम में है और महम का जो आदेश है ना, महम का एक इतिहास है, आप पहले ये पता कर लेना। महम 24 ने अगर कोई फैसला कर दिया तो फिर कर दिया। फिर उनका ये भी कहना है कि हम चाहे हमारी लाश वापस आवे, हम बात को मोड़ने के नहीं। तो बहुत बड़ी है महम 24 से, आप उसकी जानकारी नहीं, हमें तो जानकारी है। महम 24 ने आज तक जो जबान दी उसका पूरा पड़ा। अगर आदेश आ गया ना, आप देखना कि सरकार की नींव एक दिन में हिल जाएगी। एक और सवाल लूंगी सर, आप एक तरफ जो लोग यहाँ समर्थन देने आ रहे हैं उनको माओवादी, खालिस्तानी राजनीति करने आ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, तमाम ऐसे शब्द यूज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी एक मूवी का प्रचार कर रही है और वो कह रही है जो इस मूवी के विरोध में है वो असल में जो है जो आतंकवाद है उसका समर्थन करता है। देखो बहन जी, मेरा एक कहना है, यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सब अलग अलग तरह के विचार के लोग हैं और सरकार के लोगों का काम है कि वो इस आंदोलन को बदनाम करें। देखो, सरकार के हमने भी इतिहास देखा है, किसी का इतिहास उसकी पहचान होती है। जैसे मेरा इतिहास पहचान है कि मेरे फादर क्या करते थे, मैं क्या करता था, मेरा काम कैसा है, मैं धोखेबाज हूँ या अच्छा हूँ या लड़ने वाला हूँ या संघर्षशील कैसा। सरकार का इतिहास है, आज तक कोई भी आया, चाहे किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, मुसलमान हो, किसी जाति धर्म के लोग जब भी आए ना, सरकार ने अपने एजेंडे को लागू करा। पहले ये उसकी जाति का आंदोलन बताते हैं कि ये तो फलानी जाति का आंदोलन है, फिर ये धर्म का आंदोलन बताते हैं, फिर इनके लोग आके नारे लगा जाते हैं, फिर ये कहते हैं देखो कैसे नारे लग रहे हैं, फिर इनके लोग आके तमाम तरह के और उल्टी सी बातें करते हैं, फिर ये उसको बदनाम करने का काम करते हैं। फिर जब लठी ज्यादा मजबूत हो, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहते हैं जिनका लठी मजबूत हो, फिर ये उनके आगे घुटने भी टेकते हैं। हमने किसान 13 महीने बाद आपने देखा प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं। जितना झूठ बोलना, जितना फ्रेब करना, जितने किले ठोकने थे, जितने बैरिकेटिंग लगाने थे, जितने लट बजाने थे, जितने लोग शहीद होने जाने थे, सब हो गया। तब प्राइम मिनिस्टर को एहसास हुआ कि भाई ये मानने के नहीं, किसान है, कमेरे हैं, ये नहीं मानने के।
तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि अब चुनाव आ रहा है तो हाथ जोड़ने में फायदा है, तो प्राइम मिनिस्टर जब वोट का राजनीतिक नफा नुकसान देखेंगे तब मानेंगे। मैं तो कहूंगा एक बार हमारे लोग इकट्ठे होकर कह दें कि अगर इन बेटियों को न्याय नहीं तो इस पार्टी को वोट भी नहीं, फिर आप देखियो कि प्राइम मिनिस्टर फिर हाथ जोड़ो कहेंगे कि नहीं हम इसको गिरफ्तार भी करवाओगे, इसको सजा भी देंगे। इनको भी हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि अजमाए को अजमाना नहीं चाह, जिस आदमी की फितरत ऐसी हो वो आगे भी ऐसा ही करेगा, इसलिए हमारे लोग सतर्क रहना चाह। और जो आदमी ताकत में बैठ के हमारी बहन बेटियों की हमारी इज्जत के साथ खेल ले, उसका ऐसा इलाज करना चाह कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ियां याद रखें। हरियाणा के सीएम खट्टर समेत कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जो है दबाव बनाया जा रहा है कानून पे, कानून का काम आप करने नहीं दे रहे, एक प्रक्रिया होती है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके तहत एफआईआर कैसे दर्ज हुई? आप भी तो बिटिया हो ना, मैं वकील हूँ। एफआईआर कैसे दर्ज हुई? पुलिस ने आसानी से कर ली या खट्टर जी कहे थे कर ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे? इसका मतलब शुरू से ही सरकार की मंशा जो है ना वो न्याय देने की नहीं है, इसलिए प्रोटेस्ट करने पड़े। और प्रोटेस्ट कोई खुशी से नहीं करता, सब पे काम है, इनके यहाँ खेती है, इनके यहाँ खेती है, मेरे पे काम है, राजनीतिक अपने सामाजिक काम है, घर परिवार का। हम सब लोग यहाँ क्यों हैं? कहीं हम खाली हैं? इसलिए है कि हमें विश्वास हो गया कि सरकार न्याय नहीं देगी, हमें लड़ना पड़ेगा, इसलिए। और ना उम्मीद हो गए हैं कि ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसे निकम्मी नेता, ऐसे निकम्मी सरकार में वो बैठे हैं अधिकारी कर्मचारी और नेता बैठे हैं कि वो न्याय नहीं देंगे बहन बेटियों को, तो इसलिए हम लड़ने के लिए यहाँ आए। और मेरा मानना है आज नहीं तो कल आंदोलन जीत जाएगा, आप मेरी बात को याद रखना, समय लगेगा। जी आखिरी सवाल लूंगी, आरोपी चले